हेलो बच्चों, आज हम लोग एजुकेशन विद परीक्षा गुरु चैनल में एक इंग्लिश की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश लिट की। और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग लिटरेचर के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग नाम जानते हैं, जिसका क्या है, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर वैसे तो सभी ने पढ़ लिया होगा, अब तक आपको पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं। देखो, अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, ये एक लेंचो होता है किसान, उसके बारे में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेएल फ्लिंट्स लिखा है चैप्टर। बिफोर यू रीड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. कहने का मतलब है कि एक इंसान है जिसका गॉड पर जो फेथ है वो अनलिमिटेड है, ऐसा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। और इतना ज़्यादा फेथ है लेंचो का। और वो लेंचो है क्या, देखिए, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। कहने का मतलब एक लेंचो है, उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है हेल स्टॉर्म से, और उसके बाद भी वो एक होप जो गॉड के लिए रखता है उसको छोड़ता नहीं है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं से नेचर उसकी मदद करती है ना। कुछ लोग आते हैं जो कि इसकी मदद करते हैं, लेकिन उसको ये बिलीव नहीं होता कि ये गॉड ने नहीं किया होगा। वो सारी चीजें से ऐसा ही लगता है लेंचो को कि वो उसकी हेल्प जो कर रहा है वो गॉड ही है। देखो लिखा हुआ है, डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, डज गॉड सेंड हिम टू मनी? Think what your answer to this question would be and guess how this story continues। और आपको गेस करना है, क्या ऐसा हो सकता है कि लेंचो का लेटर गॉड के पास गया हो? क्या हो सकता है कि लेंचो ने मनी भेजी हो, गॉड ने मनी भेजी हो लेंचो को? ऐसा क्या पॉसिबल है हमारे इस वर्ल्ड में? देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो प्लीज अच्छे से पढ़ें सभी लोग, है ना। आगे आ जाएंगे हम लोग, एक्टिविटी को ड्रॉप करते हुए हम लोग मेन कोर चैप्टर पे आएंगे। ओके, चलिए देखिए, यहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली। देखिए एक्सट्रैक्ट आता है और आप अच्छे से इसको पढ़िए, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखते हुए इसका जो मीन्स है इसको ध्यान से समझिएगा, और जो वर्ड्स मैं बताऊं उनको भी। लिखा हुआ है, द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill। What is the means of crest? टॉप ऑफ लो हिल। और टॉप ऑफ ए हिल, जैसे एक हिल होती है, आपको पता होगा, एक चोटी जिसको बोलते हैं, जिसका टॉप क्या होता है, नुकीला होता है। उसी में एक क्या है, एक क्रेस्ट है जिसके पास में एक वैली है, उसी में एक हाउस है। उस पूरी इंटायर वैली में, उस पूरी वैली में केवल एक ही हाउस है जो कि किसका है, लेंचो का है, जो कि कहां पर, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी, एक छोटी सी चोटी के ऊपर है। From his height, the one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कहने का मतलब लिखा हुआ है, फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वहां से क्या दिखाई देती है, रिवर, एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कहने का मतलब एक कॉर्न फील्ड, कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई, फील्ड का मतलब है यहाँ पर जो फसल खड़ी हुई है, लेंचो की फील्ड है यहाँ पर, और वो हमें दिखाई देती है उसके घर से, जो कि काफी ऊंचाई पर है, क्योंकि क्रेस्ट ऑफ लो हिल पर है, वैली में है, एक इंटायर हाउस है, उसके नीचे उसके खेत हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान समझिए, एक हाउस है इंटायर वैली में, फिर उसके बाद नीचे देख रहे हैं तो हमें एक रिवर दिखाई दे रही है, हमें एक कॉर्न का फील्ड दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, डॉटेड है, उसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना। और वो डॉटेड पूरा फील्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि राइप है, कॉर्न है, मतलब पका हुआ फील्ड है ना। लिखा हुआ है, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कहने का मतलब ये जो फील्ड है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पक्का इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है।
क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा फील्ड डॉटेड है, जब छोटे छोटे सारे फल लगे हुए हैं, सारे बीज लगे हुए हैं, सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इस बार वो फसल इस बात का वादा कर रही है कि आने वाला जो हार्वेस्ट है वो कैसा होगा, बड़ा अच्छा होने वाला है, ताकि The only thing the earth needed was a downpour. Downpour का मतलब क्या होता है? छोटी सी हल्की सी बरसात हो जाए, छोटी छोटी बूंदें पड़ जाएं, और अ लीस्ट अ शावर। शावर का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, एक छोटा सा शावर चाह रही है वो फसल, वो जो कॉर्न फील्ड पकी खड़ी हुई है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा डाउनपोर हो जाए, एक छोटा सा शावर हो जाए, तो उसकी नीड जो है अर्थ की वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उसी बात देखते हैं हम लोग, सुबह सुबह क्या हो रहा है, लेंचो है who knew his field ultimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। मतलब नॉर्थ ईस्ट से क्या आ रहा है, एक स्काई, मतलब बादल आ रहे हैं, और वो बादल इस बादल को देखकर अब लेंचो को देखो, उसकी फील्ड है, उसको छोटी सी बारिश की ज़रूरत है, और जब वो नॉर्थ साइड से, नॉर्थ ईस्ट से मतलब पूरब उत्तर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जैसे ही वो आने को, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इस पार्ट से जब वो बादल को आते देखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की एक होप है कि वो क्या करे, उसकी फील्ड में अगर बारिश हो जाए तो वो पूरी अच्छी सी फील्ड क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा में आएंगे, नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नाउ वर रियली गोइंग टू सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वुमेन जो है, वुमेन यहाँ पर किसको, वो यहाँ पर जो राइटर है वो वुमेन किसको बोल रहे हैं, द वाइफ ऑफ द लेंचो, लेंचो की जो वाइफ है वो उसको वुमेन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो बोल रहा है अपनी पत्नी से कि अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सच में कोई थोड़ी सी पानी होने वाला है, थोड़ा वर्षा होने वाली है। The woman who has preparing supper, सपर का मतलब होता है जो नाइट का भोजन होता है ना, उसको सपर बोलते हैं। नहीं, नाइट का नहीं, तुम्हारा जो डे का भोजन होगा उसको सपर, और डिनर, लंच हमारा दोपहर में और डिनर हमारा रात में, ठीक है। रिप्लाइड यस गुड विलिंग, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि जो ईश्वर की इच्छा होगी ऐसा होगा। उसकी वाइफ उसको रिप्लाई कर रही है, आंसर दे रही है कि आप अपना सफर भी बनाती जा रही है, सुबह का खाना बना रही है, और साथ में उत्तर उसको क्या दिया, हाँ यदि गॉड की इच्छा हुई तो वर्षा जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज, जो बड़ा बेटा है, वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहा है, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल। देखो अभी क्या कर रहा है, बड़ा बेटा फील्ड पर काम कर रहा है और छोटा बेटा वहीं पर खेलने में लगा हुआ है, जब तक कि वो जो वुमेन है, मतलब द वाइफ ऑफ द लेंचो, लेंचो की पत्नी, जब तक उन्हें सबको बुला नहीं लेती है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये ड्यूरिंग है मतलब टाइम हो गया है, किसका, मील का, खाना खाने का समय हो गया है, सारे बच्चे आ जाओ और खाना खा लो। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तभी लेंचो देखता है कि बड़ी बड़ी सी बूंदें वर्षा की होने लगी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का पहाड़ नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दे रहा है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश, हवा बड़ी स्वच्छ है, हवा बड़ी साफ है, एंड स्वीट और मधुर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, उस व्यक्ति का बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, तब भी वह बाहर गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कहने का मतलब है जब उसको वर्षा की जरूरत हो और बारिश हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए बिना किसी बात की चिंता करते हुए लेंचो चला गया उन बूंदों का मजा उठाने जो कि बाहर अभी गिरने वाली हैं या गिर रही हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह वापस आया तो वो आश्चर्य में था। किस आश्चर्य में था, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये देखो क्या है, वो जो फसल है उसको रेन ड्रॉप की जरूरत थी और रेन ड्रॉप हो रही है, तो
वो जो लेंचो है उसको क्या लग रहा है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो क्या लिखा हुआ है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये कोई बूंदे नहीं है, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, पानी की बूंदे नहीं है, दे आर द न्यू कॉइन्स। याद रखिएगा, उसने इनको न्यू कॉइन्स की तरह क्या करा, डिनोट करा। और एक और चीज, जो बिग ड्रॉप्स हैं उनको 10 सेंट का, और जो लिटिल वंस हैं मतलब जो छोटी बूंदे हैं उनको 5 सेंट्स का डिनोट करने का बोला। ठीक है, मतलब उसने उन ड्रॉप्स को ऐसे परचेज किया, ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि वहां पर ये कोई बूंदे नहीं है बारिश की, ये सिक्के हैं, ये क्वाइंस हैं। क्योंकि ये सिक्के कहाँ से आएंगे, उस फसल को पानी की जरूरत थी, इस कॉर्नफील्ड को पानी की जरूरत थी। अब वो पानी की नीड वो कॉर्नफील्ड को फुलफिल कर देगा, और फील्ड का जो हार्वेस्ट होगा उससे जो पैसे आएंगे, उन पैसों के बारे में यहाँ सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट कर रहे हैं उन बूंदों को, किसकी तरह, सिक्कों की तरह। जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 सेंट्स की, और जो छोटी हैं उनको 5 सेंट्स की। देखिए लिखा हुआ है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इनटू द कर्टेन ऑफ द रेन। कहने का मतलब जो ये देखो वो सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे कि फील्ड है, फील्ड को भी एक डाउनपोर, एक शावर की जरूरत थी, और उसको वो शावर और डाउनपोर मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। बट द सडनली a strong wind began to blow, and among with the rain very large hailstorm began to fall। देखिए एक ही क्षण में उसकी जो सारी प्रशंसा थी, जो उसकी सारी खुशी थी, वो मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि अभी तक जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश हो रही थी, वो किस में बदल जाएगा, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म। लार्ज हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, एक हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ गिरना, बर्फ का गिरना, मतलब अब पानी से क्या गिरने लगा, बर्फ गिरने लगा। और ये लेंचो के लिए बहुत क्या था, हार्मफुल था। क्योंकि अगर एक पकी हुई फील्ड पर यह बर्फ गिर जाए, है ना, जिनको हम लोग ओले बोलते हैं आमतौर की भाषा में, अगर वो गिर जाए तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, और पूरी फसल नष्ट हो गई तो लेंचो के खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेंचो साल में क्या खाएगा, लेंचो की फैमिली के पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, लेंचो की जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। लेंचो का मतलब पूरा कह सकते हैं कि बैकग्राउंड, पूरा उसका जो नीड फुलफिल करने वाली जो हार्वेस्टिंग के लिए फील्ड थी, वो पूरी बर्बाद होने वाली है। इसलिए अब वो जो है वो बड़ा ही दुखी हो जाएगा। These truly did resemble new silver coins, the boys exploring themselves to the rain and ran out to collect the frozen players। कहने का मतलब है कि बच्चों को तो अभी पता नहीं इसके बारे में, बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको लग रहा है सिल्वर कॉइन्स हैं, है ना, और वो जाकर बाहर उनको कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये सच में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बैड हो रहा है। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सच में बहुत बुरा हो गया। एक्सक्लेम द मैन, उस बड़े लेंचो को बड़ा आश्चर्य हुआ। आई होप इट पास क्विकली, लेंचो को लगा ये आसानी से भी पास हो जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो अच्छे से या थोड़ी देर में या जल्द ही क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, क्विकली नहीं हुआ। क्या है, फॉर अ हार द हेल रेन्ड ऑन द हाउस और द इंटायर वैली। पूरी वैली पर वो लगभग 1 घंटे तक हेलस्टॉर्म चला, जिसने पूरी फसल को खराब कर दिया। लिखा हुआ है, ऑन द वूल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लग रहा था जो फील्ड है, वो फील्ड वहां पर देखो फ्लावर्स थे ना, अब वो फ्लावर्स नहीं दिख रहे। अब ऐसा लग रहा है वहां पर नमक की एक चादर चढ़ा दी गई हो, नमक की कवरिंग कर दी गई हो, नमक की एक लेयर चढ़ा दी गई हो। कहने का मतलब है लेंचो की पूरी फील्ड क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है इस हेल स्टॉर्म से। लिखा हुआ है आगे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फील्ड खराब हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स,
जो फ्लावर्स थे वो सारे झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो सोल है, लेंचो की जो आत्मा है वो किससे भर गई? वो सैडनेस से भर गई, वो दुखी हो गया लेंचो, दुख, बहुत ज्यादा दुख से बहुत ज्यादा पीड़ा हो गई उसको, क्योंकि बेचारी की पूरी फील्ड बर्बाद हो चुकी है। When the storm has passed, जब स्टॉर्म खत्म हुआ, he stood in the middle of the field, वो फील्ड के अपनी फसल के अपना जो उसका खेत था उसके बीच में खड़ा हुआ है, and said to his son, और अपने बच्चों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स। देखो लोकट्स क्या है? इंसेक्ट विच फ्लाइंग इन द बिग स्टॉर्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। टिड्डों का ग्रुप सुना होगा आप लोगों ने, उन्हीं को बोलते हैं लोकट्स। ये आते हैं ग्रुप में पूरा, और क्या करते हैं? पूरी फील्ड खराब कर देते हैं। और वो अपने बच्चों से लिंचो कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो लोकट्स का ग्रुप है वो आया होगा और हमारी पूरी फील्ड को खराब कर गया है। आप देख सकते हैं लेंचो बीच में खड़ा हुआ है, और देखो यहाँ पर कोई भी ट्री में कोई भी लीफ नहीं देखने को मिल रही है ना। देखिए यहाँ पर पूरी लीव्स क्या हो चुकी हैं? पेड़ों की जा चुकी हैं, और लेंचो बीच में खड़े होकर क्या कर रहा है? अपने बच्चों को बता रहा है। ये उसका पूरा फील्ड है जो कि खराब हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे लेकिन अब नहीं लगे हुए हैं। आगे आ चाहिए, लिखा हुआ है हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब जो टिड्डों का ग्रुप है वो तो नष्ट कर देता है फसल को, वो तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन वो भी इस हेल स्टॉर्म के बाद जो कुछ बचा उस फील्ड में, हालांकि कुछ नहीं बचा, वो बता रहे लेंचो कि टिड्डों का जो ग्रुप है, लोकट्स आते हैं तब भी वो इतना छोड़ जाते हैं, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लिखा हुआ है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल ने क्या करा? कुछ नहीं छोड़ा, तूफान सब कुछ ले गया। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न। अब उनके पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल। बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। जो पूरा उन्होंने साल में काम करा, जो पूरा कुछ भी करा, वो सारा क्या हो गया? किसी मतलब का नहीं रह गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। we shall all go hungry this year। कहने का मतलब है लेंचो है वो बता रहा है कि इस साल अब हमें क्या रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सारी फील्ड खराब हो चुकी है और इसके अलावा उनके पास और कोई होप नहीं थी। अभी लेंचो के दिमाग में गॉड का नाम नहीं आया है ना। लेकिन देखेंगे अगले ही क्षण जब सुबह उठता है या रात में सोच रहा है तो क्या सोचता है? सुबह उठता है तो क्या सोचता है? कुछ ओरल क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं, आप इनको जरूर करिए, है ना। लिखा हुआ है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाई डिड द लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। बताया था न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा था वो, क्योंकि उसकी फील्ड क्या है? न्यू क्रॉप्स, नई अभी राइप क्रॉप्स है, और उसको हार्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी था कि एक डाउनपोर हो जाए, और डाउनपोर हो रहा था तो उसको लगा कि ये क्या है? न्यू कॉइन्स हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड। रेन कैसे चेंज हो गई? हेल स्टॉर्म में बताना है, और लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ। व्हाट वर द लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड। लेंचो को ये बताना, हमें इस क्वेश्चन में बताना है लेंचो ने क्या एक्सप्रेस करा, लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, लेंचो क्या सोच रहा था जिस टाइम पर उसकी फील्ड पे हेल स्टॉर्म हो रहा था। ये हेल स्टॉर्म जब रुका तब वो क्या कर रहा था? वो बीच में खड़ा बेचारा बोल रहा था कि ये जो टिड्डों का समूह आता है, लोकट्स आते हैं, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। ये तो लेंचो बोल रहा है कि इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल लेफ्ट नथिंग। अब देखिए, अब यहां से हमें पढ़ने लिखा हुआ है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप। देखो सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, तो अकेला हाउस है उस वेरी एंटायर वैली के बीच में, और देयर वाज द सिंगल होप द हेल्प फ्रॉम गॉड। और वहां पर होप है तो कि देखो एक गांव होता है, अगर मान लीजिए कि किसी की फसल बर्बाद हो गई तो हो सकता है दूसरे लोग मदद कर दें, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। वो अकेला घर है और पूरी इंटायर वैली पे अकेला रहता है, तो वहां पर कोई दूसरी हेल्प नहीं है, केवल एक हेल्प है, हेल्प फ्रॉम गॉड। लिखा हुआ है डोंट बी शो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन थ्रो इट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो सबको बता रहा है कि ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे सेड, इसीलिए वो बोला नो वन डाइज फॉर हंगर।
ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप, पूरी रात वो क्या सोचता रहा, अपनी उस एक होप के बारे में जो कि क्या थी, लेटर टू गॉड के लिए, जो भगवान है उसके, वो उसकी मदद करेंगे, गॉड मदद करेंगे, इसी के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा। Whose eyes as has been instructed see everywhere, उसकी आंखें चारों तरफ इंस्ट्रक्शन कर रही थी। When what is the deep in one's conscience, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो जो है वो बैलों की तरह काम करता रहा अपनी फील्ड में, और क्या हुआ, वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना पढ़ना भी आता था। हालांकि वो बैलों की तरह काम करता था अपने फील्ड्स में, लेकिन उसे पढ़ना लिखना भी आता था। और वो अब क्या करेगा, देखिए यहीं से लेटर की स्टार्टिंग हो जाती है। वो पढ़ने लिखने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं लेटर की बात अब आने वाली, जैसा कि हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। लिखा हुआ है द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कहने का मतलब है यहां पर उसने एक लेटर लिखा और शहर जाकर, टाउन कस्बे में जाकर उसको मेल भी कर दिया, और ये ज्यादा कुछ तो नहीं, एक लेटर था लेंचो का गॉड के लिए। और उस लेटर में क्या लिखा है लेंचो ने, देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो और उसका परिवार पूरा भूखा रह जाएगा इस साल। आई नीड 100 पैसेज टू इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब वो कह रहा है कि मुझे कुछ 100 पैसे की ज़रूरत है, यदि आप दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। और वो उससे क्या क्या करेगा, एक तो अपनी फील्ड को दोबारा से बोएगा, सो मतलब क्या होता है, बोना मतलब सीड्स लगाना, है ना, फील्ड अगेन, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक उनको जिंदा रखने के लिए कुछ खाना खाना पड़ेगा, कुछ इनिशियल थिंग्स होती हैं, है ना, वो सारी चीजें खरीदने के लिए उसको कितने रुपए चाहिए, 100। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और पूरी कहानी लिखता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल ओवर द फील्ड ऑफ द लेंचो एंड दिस इज व्हाई ही वांटेड टू सम मनी टू सर्वाइव फॉर सम डेज, जब तक कि उसकी फसल दोबारा नहीं आ जाती। He wrote to God, और उसने लिखा एनवेलप के ऊपर, on the envelope put the letter inside and still troubled went to town and the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने क्या करा, वो एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड एंड द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पे गया टाउन की, और उसने वहीं पर अपना मेल क्या करा, मेल के ऊपर स्टैम्प चिपका कर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब लेंचो का लेटर गॉड के पास जाने के लिए तैयार था, बस बात तो ये थी कि जाएगा कैसे। लिखा हुआ है वन ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं एम्प्लॉय, उनकी बात कर रहे हैं। हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो बेचारा मेल बॉक्स से वो लेटर निकालता है और अपने बॉस के पास जाता है, और उसको हंसते हुए जा रहा है क्योंकि पहली बार उसके पास आया होगा लेटर टू गॉड, है ना। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन एट दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर। अब देखिए पहले यहाँ तक देख लेते हैं, मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉई है जिसने लेटर उठाया है, उसने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसे लेटर को नहीं देखा जिस पर इस टाइप का कोई एड्रेस पड़ा हो। देखो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, इसका जो स्ट्रक्चर है कह सकते हैं कि वो जैसा है, व्हाट इज द सीन ऑफ द पोस्ट मास्टर, ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। अ फैट एमिएबल का मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट मतलब, और फ्रेंडली का मतलब क्या होता है ना, क्या फ्रेंडली, जो ज़्यादा फ्रेंडली एक दूसरे से, फैट है, प्लीजेंट है ना। लिखा हुआ है फेलो
ऑल्सो ब्रेकन आउट लॉफिंग, और वो भी हंस हंस के पागल हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो थोड़ी देर में क्या हो गया, सीरियस भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क, और अपनी डेस्क पर उसको रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ टू द मैन एंड हु रोट दिस लेटर। मतलब वो उस इंसान के फेथ के बारे में सोच रहा है, उसका फेथ कितना अच्छा है, उसका फेथ कितना है गॉड पर, तो उसने लेटर लिखा है गॉड के लिए। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब उसका गॉड से कितना अच्छा कनेक्शन है, तभी तो उसने लेटर लिखा है गॉड। कहने का मतलब ऐसे तो कोई भी इंसान गॉड पर नहीं लिखता लेटर। लेटर पर किसके लिए लेटर लिखोगे? जिस पर आपको विश्वास हो, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, क्यों हेल्प मांगोगे? आपको विश्वास होगा कि वो आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं कि वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट उसको लेटर नहीं लिखेंगे और उससे डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि मुझे 100 पैसे भेज दीजिए क्योंकि मेरे पास नीड है। आपको भरोसा है कि वो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। आप उसको, लेंचो को फेथ था ना, इसीलिए तो वो फेथ की प्रशंसा कर रहा है। कौन? पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कह रहा है कि लेंचो है, कोई व्यक्ति है, उसको पता नहीं किसने लिखा लेटर, लेकिन फिर भी वो बात कर रहा है कितना फेथफुल रहा होगा, उसका जो नजरिया है वो कितना फेथफुल रहा होगा गॉड के प्रति। सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कैम अप विद द आइडिया द आंसर द लेटर। कहने का मतलब है कि पोस्टमास्टर को लगा कि इस इंसान का फेथ इतना अच्छा है गॉड के लिए, तो क्या जरूरी है इसका फेथ तोड़ा जाए? लेंचो क्या करेगा, वो पोस्टमास्टर क्या करेगा, उस लेंचो के लेटर का आंसर लिखने के लिए सोच लेता है कि लेंचो का आंसर कैसे लिखा जाए। अब लेंचो के लेटर का आंसर लिख रहा है वो, देखो। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने लेटर खोला, इज वाज द एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब एक अच्छी मनोकामना से ज्यादा कुछ चाहिए था उस लेटर का आंसर लिखने के लिए, इंक एंड पेपर के अलावा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। देखो क्या हुआ, अब लेंचो ने तो पैसे मांगे थे, तो लेटर का जो लेटर है उसका आंसर बिना पैसे के नहीं लिखा जा सकता। भाई उसको पैसे देना पड़ेगा ना, बिना पैसे के लेटर दे देंगे तो फेथ तो टूट ही गया, फायदा क्या हुआ लेटर लिखने का, है ना। तो अब एम्प्लॉइज, जो पोस्टमास्टर है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना ये सारे एम्प्लॉइज मिलकर, हम लोग मिलकर क्या करें, कुछ पैसे कलेक्ट कर लें और लेंचो को भेज दें, इससे लेंचो का फेथ तो बना रहेगा। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है he himself gave part of his salary, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। and several friends to were obliged to give something for an act of charity, एक चैरिटी के एक्ट के लिए अपने फ्रेंड्स से भी उसने कुछ रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भी थोड़ा दीजिए, जिससे क्या हो सके, उस इंसान का, लेंचो का फेथ न टूटे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to the Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. कहने का मतलब है उसने गॉड के सिग्नेचर के साथ उसको पैसे भेज दिए। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब लेंचो उस मनी को एक्सेप्ट कर लेगा, लेंचो का फेथ बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, इसको अब हम आगे जानेंगे। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम इट बिट अर्लियर देन द यूजुअल टू आस्क देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मतलब लेंचो के पास एक लेटर आया और वो देख रहा है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ टू हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन खुद आया है उस लेटर को देने के लिए, टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment for a man who has performed a good deed looked on the form from his office, ताकि वो क्या करे, उस ऑफिस पे उस देख सके, पोस्टमास्टर भी देख सके कि कैसा उसको फील हुआ जब उसने लेटर लिया या उसको जब लेटर मिला। लेंचो शोड नॉट द साइंटिस्ट सरप्राइज ऑन दिस सीइंग द मनी,
लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे। क्यों नहीं? क्योंकि उसको फेथ था कि गॉड उसके लिए मनी जरूर भेजेंगे, इसीलिए लेंचो को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंचो को लगा ये तो मेरे गॉड हैं और ये तो मुझे मनी भेजने वाले थे, मतलब जो लोग वो चाहते थे कि सरप्राइज हो जाएगा, लेंचो बड़ा खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गॉड ने कैसे भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेंचो को पता था कि गॉड है, उसका फेथ था इतना ज्यादा, उसको लग रहा था कि गॉड सच में भेज देंगे, इसीलिए उसने क्या करा, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। क्यों हो गया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे काउंट करे। God could not have made a mistake, God ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, nor could he have denied लेंचो what he had requested, ना तो वो लेंचो की रिक्वेस्ट को माने नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट करी थी उसको पूरा ना करे। मतलब लेंचो के मन में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, गॉड से गलती तो हो नहीं सकती है और गॉड मेरी इच्छा को ठुकरा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए लेंचो फिर से देखो क्या करेगा। अब देखिए लेंचो क्या करता है फिर से। इमीडिएटली लेंचो वेंट, तुरंत लेंचो गया वे अप टू दी विंडो, विंडो पर, आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, फिर से उसने क्या मांगा, पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू कर दिया। विथ मच wrinkling to his eyebrow, और अपनी आईब्रोज को सुकोड़े हुए, caused by the in front of he had to make the express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, और वो विंडो पर गया स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then fixed, उसने उसको लिख करा और फिर से उस लेटर में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देखो लेंचो जमा कर रहे हैं यहाँ पर फिर से अपना लेटर। देखिए उसके बाद बस थोड़ा सा हमारा बचा है चैप्टर, ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है द इनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने जैसे ही ब्लो करा उसका लेटर गिर गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसको ओपन करा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, आपने जो पैसे भेजे थे, जो मैंने 100 पैसेस मंगाए थे, उसमें से केवल 70 पैसेस मेरे पास आए हैं। आस्क सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, आप क्या करिए, जो कुछ बचा है उसको भेज दीजिए क्योंकि उनको उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज आप क्या करिएगा, मेल के थ्रू उसको मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब उन्होंने क्या कर लिए हैं, आपने जो पैसे भेजे थे उनको चुरा लिया है ना। इतना बिलीव था उसको गॉड पे, उसको लग रहा था कि गॉड तो इतनी बड़ी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, पक्का इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने क्या करा है, मेरे पैसे आधे चुरा लिए हैं। इसीलिए वो लेटर लिख रहा है फिर से, और उसमें क्या लिखा कि आप भेजिएगा पैसे लेकिन बाय मेल बॉक्स नहीं, मेल बॉक्स के द्वारा नहीं, आप उसको क्या करिएगा, आके खुद से दीजिएगा। देखते हैं अब लेंचो को तो हमें नहीं लगता पैसे मिले होंगे, क्योंकि आप तो सभी पढ़ ही चुके हैं लेंचो को पैसे कैसे मिले थे, है ना। उन सभी लोगों ने बेचारों ने इकट्ठा करके पैसे दिए और लेंचो फिर क्या बोल रहा है, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब क्या होता है इसका पता है आपको? चलिए फटाफट कमेंट करिए इसका मतलब, जिसे जिसे पता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। चलिए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जेल फ्लुएंट्स का क्या हो जाता है, फिनिश। आप इसको दोबारा से देखिए, आपको अगर लगेगा रिवीजन के लिए तो आप बार बार जितना इसका रिवीजन करेंगे, देखिए बोर्ड्स के पेपर में आंसर लिखने के लिए आपको आंसर रटा हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए, आपको चैप्टर की समरी अच्छे से पता होनी चाहिए। समरी पता होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर का कोई भी आंसर हो आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही हुई।
आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। हम इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे और बोर्ड्स तक आपके साथ हैं। अभी हमारे चैप्टर्स हो जाएं, फिर इसके बाद हम लोग इसके एक प्रैक्टिस सीरीज भी निकालेंगे, यानी मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर्स के, उन सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।